दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको देख लेना, क्योंकि आज के दिन निफ्टी में क्यों डिप आई, एकदम से निफ्टी क्यों नीचे गया, उसके ऊपर हमने बातचीत की है। निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर बातचीत की है, साथ में दो कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स आ चुके हैं, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा की है कि फंडामेंटली और टेक्निकली कंपनीज को कैसे देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए अभी की सिचुएशन है, डाउ जोन्स में 385 पॉइंट्स नीचे, यानी 1% के आसपास का डिप आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओपनिंग इसकी काफ़ी ख़राब थी और अब चलो ठीक है, अभी रिकवरी के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे तेजी बनने की कोशिश में है। ओपनिंग डेटा है, देखो क्लोजिंग बेसिस में कुछ भी हो सकता है प्लस में जाके बंद हो सकता है और गिर के बंद हो, न्यूट्रल बंद हो, लेकिन अभी की ये सिचुएशन अपने को दिख रही है। नेस्टेक को देखें तो यहाँ पे 1.41% का डिप देखने को मिल जाता है ओपनिंग में, यानी टेक कंपनीज की पिटाई है, ज़्यादा कंपनीज पिट रही है। टेक कंपनीज अगर ऐसा होता है क्लोजिंग बेसिस में इसी तरह की क्लोजिंग होती है, तो कल अपनी जो आईटी कंपनीज है उनमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फैंग को देख लेते हैं तो यहाँ पे 1.5% की गिरावट हो चुकी है और ये भी अभी रिकवरी करने की कोशिश में है। अब देखिए दोस्तों, सीखने की बात यहाँ पे यह है कि मार्केट की जब भी न्यूज़ आती है, जब भी आप न्यूज़ देखते हैं, तो हमेशा आपको नहीं देखना है कि ये जो न्यूज़ है इस वजह से मार्केट गिरा है, इस न्यूज़ की वजह से मार्केट चला है। कभी कभी क्या होता है, न्यूज़ प्लस माइनस में वही सेम रिपीट करके दिखाई जाती है। अगर स्टॉक चलेगा, मार्केट चलेगा, तो आपको बोला जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकती है, तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर है। टैरिफ से यूएस की अच्छी कमाई हो सकती है, तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर है। अभी स्टॉक नीचे जा चुके हैं, तो यहाँ पे भी जैसा कि इंडिया में होता है सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर की वही चीज़ दिखाई जाती है कि इसी की वजह से स्टॉक्स अभी नीचे हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं अनसर्टेनिटी है इंटरेस्ट रेट को लेकर, साथ में टैरिफ को लेकर। अब जिसमें यहाँ पे अनसर्टेनिटी होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि पॉवेल ने साफ, यानी फेड ने साफ बोल दिया है कि रेट कट आपको देखने को मिल जाएगा। सितंबर में हो सकता है अपन रेट कट देख पाए, और डेटा भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। स्टिल चलो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यूएस के मार्केट अभी नीचे है। अब देखिए स्टॉक मार्केट है, प्लस एंड माइनस चलता रहता है, और इसके अंदर डेली बेसिस पे ऐसा कुछ देखना भी नहीं चाहिए इन्वेस्टर को कि क्यों मार्केट एकदम से ऊपर हो गया, क्यों नीचे हो गया। जस्ट ये मेरी सिखाने की कोशिश है। अब देखिए हम क्या देख सकते हैं, एक साल की पिक्चर को देख सकते हैं कि एक साल में कहाँ पे पैसे बने हैं। नॉर्मली अगर आप डेटा देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर एक दो साल में यूएस मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, इंडिया ने खराब परफॉर्म किया है, तो चांसेस हाई होते हैं जो कंट्री अंडर परफॉर्म करती है अगले कुछ साल में वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो कंटिन्यू नहीं रहती है और उसके बाद में चीज़ें चेंज होती है। अभी हम देखें तो दुनिया को अभी यूएस के मार्केट अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इंडियन यूट्यूबर्स को और जो भी पीएमएस मैनेजर्स हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो यूएस में अपना टोटल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करने की प्लानिंग करें। देखिए यूएस में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो कंपनीज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रोथ को चेज़ करना चाहते हैं, एक ब्रॉडर पिक्चर को देखना चाहते हैं, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, तो उसके हिसाब से इंडिया अट्रैक्टिव दिख जाता है। जैसे आप देखोगे ना, तो एक साल का ये डेटा है, एक साल के बीच में कंपैरिजन है। लेकिन अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखोगे तो आपको निफ्टी आगे देखने को मिलेगा, यानी पिक्चर क्लियर है। चलो ठीक है, एक साल का डेटा देखते हैं। डाउ जोन्स ने 10% के रिटर्न्स कमा के दिए, नेस्टेक ने 22% के रिटर्न्स कमा के दिए, फैंग की बात करें तो 40% के रिटर्न्स है। ईटीएफ तो चलो डबल हो चुका है, लेकिन ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और निफ्टी के रिटर्न्स है 3% नेगेटिव, यानी एक साल में निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, तो ऑब्वियस इन्वेस्टर ऐसी ही मार्केट को देखते हैं जो अंडर परफॉर्म कर रही है लेकिन उसके अंदर दम होता है, ताकि वो सस्ते में अवेलेबल हो जाए। तो आज की डेट में अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हो, 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? टोटल यूएस में करोगे या टोटल इंडिया में करोगे या डिवाइड करोगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको देखना है, चीज़ों को देखना है, तो इंडिया के अंदर ऐसी कंपनीज अवेलेबल नहीं है जो फैंग के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पर इन्वेस्टर जाए तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की कंपनीज अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली फिर जहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है वहीं पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। लेकिन चलो ठीक है, अभी यूएस के मार्केट अच्छा करें तो अब हो सकता है काफ़ी लोगों ने यूएस के मार्केट के अंदर पोजीशन बना लियो मोमेंटम को देखते हुए, लेकिन कभी जो मोमेंटम ब्रेक होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जीएसटी को लेकर। एक अपडेट अभी आती हुई देखने को मिल रही है निर्मला जी की तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ है, और इसके अंदर मेंशन कर रखा है कि एक टास्क फोर्स बना दी गई है और आपको 2-3 दिन में, यानी कल से एक मीटिंग शुरू हो जाएगी जीएसटी काउंसिल, और उसके बाद में परसों यानी 4 तारीख को आपको पता चलेगा कि कैसा क्या
आउटकम वहाँ पे निकला, किसके ऊपर टैक्स कम होगा, किसके ऊपर टैक्स बढ़ेगा, और उसके हिसाब से मार्केट परफॉर्म भी करेगा। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोशिश ये की जा रही है कि जीएसटी 2.0 इसमें बूस्ट मिलना चाहिए स्मॉल बिजनेसेस को, यानी छोटी कंपनीज को। ऑब्वियस है, स्मॉल कैप कंपनीज को बोल सकते हैं, माइक्रो कैप कंपनीज को बोल सकते हैं, एमएसएमई को हम बोल सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस है छोटी कंपनीज को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा आएगी, परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ ज़्यादा आएगी, तो छोटी कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। अब इस बेनिफिट को कैप्चर करने के लिए इन्वेस्टर्स के पास में ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं स्टॉक्स, स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स। अब उसको खरीदने के भी दो ऑप्शंस होते हैं, या तो डायरेक्टली आप मार्केट से खरीद लो, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद लो। ठीक है, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के साथ में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड नहीं होता है, क्योंकि HDFC बैंक, रिलायंस, इन सभी कंपनीज को खरीदने के लिए, लो रिटर्न्स कमाने के लिए आप क्यों फंड मैनेजर को पैसे दोगे? इससे अच्छी कंपनीज इन्वेस्टर खुद खरीद सकता है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन स्मॉल कैप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो उसके लिए फंड भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कितने परसेंट स्टॉक्स होने चाहिए, कितने परसेंट फंड होने चाहिए, उसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। अब देखिए, रियलिटी में आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप ये देखो पिछले 5 साल में, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी फंड में इन्वेस्ट करता है या करना चाहता है वो एक बार इसको जरूर से देखो, या जो भी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको ये देखना चाहिए। कंपनीज में इन्वेस्ट करा है, चलो अलग बात है, नंबर्स के हिसाब से करा है, लेकिन जो फंड में इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसको एक बार ये देख लेना चाहिए। देखो पिछले 5 साल में कैसी तेजी बनी, यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी है। अगर मैं इसको परसेंटेज में दिखाऊं तो आप इसमें देखोगे तो कॉन्ट ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए, 370%। अनरियलिस्टिक तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिक्चर आपके सामने दे दिए है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम इसको बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, बंधन स्मॉल कैप की बात करते हैं। ये न्यू फंड इसका लॉन्च हुआ है, तो इसने 303% रिटर्न्स दिए हैं। निपॉन इंडिया की बात करें तो 316% के रिटर्न्स है। टाटा की बात करें 300, मतलब मोटा मोटी 300% के रिटर्न्स है। ठीक है, कब तक के? पिछले 5 साल के। अब देखिए, मैं आपको एक और पिक्चर बताता हूँ जिसमें एक फंड को हम पकड़ते हैं। सबसे पहले चलो एक डिटेल और दे देता हूँ मैं आपको, कि अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है लमसम, तो उसमें ये भी देखना होता है कि कौन सा फंड आपको इन्वेस्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन तीनों फंड्स को आप जांच कर सकते हैं अपने हिसाब से, बाकी देख लेना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब ऑब्वियस आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो रिसर्च करने से पहले वो चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि रिसर्च फिर आपकी फालतू जाएगी। अब देखिए, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ मैं, एक SBI स्मॉल कैप फंड का। ठीक है, और इसमें ऑल टाइम के रिटर्न्स अगर हम देखें तो 1600% के रिटर्न्स है। अभी की बात करें तो अभी हुआ क्या है, पिछले 5 साल में 300% के रिटर्न्स बने हैं इन स्मॉल कैप फंड के अंदर, यानी बहुत अच्छे हैं। होता क्या है, देखिए एक टाइम ऐसा भी होगा जिसमें 2009 से लेकर 2014, यानी 4-5 साल में रिटर्न्स नहीं बनेंगे इन्वेस्टर्स के। आगे ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो 48% के रिटर्न है, यानी रिटर्न्स बने हैं लेकिन फ्लैट रिटर्न से कम है। 4 साल में, 5 साल में पैसा डबल तक नहीं हुआ। ये होता है छोटी कंपनीज में। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो नेक्स्ट जो 5 साल है, 13 से लेकर 18 तक का जो टाइम है, उसमें रिटर्न्स बन चुके हैं 362% के, यानी 300% के रिटर्न्स बने हैं। ठीक है, तो जब कोई, इससे पहले भी तेजी बनी है 8 के बाद में, जब मार्केट गिरा तो उसका बॉटम है, फिर यहाँ पे तेजी बन गई, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स बने, लेकिन फिर यहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी ख़राब बने। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बन गए, और फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट 5 साल निकले हैं वो आप इसमें देख ही सकते हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स नहीं बोले तो 15 से 20 तक का टाइम ले लेते हैं, कि किसी ने चलो इस तेजी के बाद में इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा यहाँ से भी, तो थोड़े पैसे बन गए, लेकिन वापस से स्टॉक नीचे आ गए, तो रिटर्न्स नहीं बने, वही 30% के रिटर्न्स बने हैं 5 साल के अंदर। उसके बाद की सिचुएशन आपको बताइए कि यहाँ पे फिर इन्वेस्टर्स के बहुत अच्छे पैसे बने, तो 300% के रिटर्न्स निकल गए। अब कॉमन सेंस है, आगे के नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 30% के रिटर्न्स बने, 40% के रिटर्न्स बने, लेकिन एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स को कम सेट करनी पड़ेगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं स्टॉक नहीं खरीद के फंड खरीद के बच जाऊंगा, उसमें पैसे बना लूंगा, तो गारंटी नहीं होती है, क्योंकि साइकिल्स होती है। वैल्यूएशन अभी आप देख चुके हैं बहुत महंगी हो चुकी है, फिर एकदम से मार्केट कुछ ऐसा करेगा 3-5 साल नहीं चलेगा, तो फिर वो वैल्यूएशन बहुत चीप हो जाएगी। उसके बाद में फिर एकदम से लिक्विडिटी आएगी, एफ का पैसा आएगा और तेजी बनेगी। यहाँ पे जब भी गिरावट हुई ना, तब तब एफ का पैसा निकला, ये डेटा आप देख सकते हो। तो कोई फंड खरीद रहा है तो उसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, यहाँ पे डेटा भी आपके सामने, ये देख लो आप, 20 से लेकर 24, यानी 3-4 साल, 5 साल में वापस से 300%।
अब नेक्स्ट क्या 40-50%, 100% या वापस से 300% बनेगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वैल्यूएशन, एफआई का फ्लो, ये सब चीज़ें देखते हुए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब देखिए स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। अब ऑब्वियस है, मतलब जैसे मैं बिगिनर होता है या फिर मुझसे पैसे नहीं बन रहे होते स्मॉल कैप में, तो मैं फंड में इन्वेस्ट करता, स्मॉल कैप के लिए, मिड कैप के लिए भी हो सकता है कर देता, लेकिन लार्ज कैप में खुद डील करता। साथ में ऐसे भी ऑप्शंस बना सकते हैं कि फंड में इन्वेस्ट करके चले और पोजिशनल ट्रेड हो गया या जो भी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए हो गया वो स्टॉक्स में करें। अब जो भी बिगिनर होगा वो क्या करता है, फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करके चलता है 70% और डायरेक्ट में इन्वेस्ट करके चलता है 30%। अब किसी के पास में नॉलेज है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट में और फंड में 50-50% इन्वेस्टमेंट करके चलता है कि 100 रुपये तो फंड में 50% और डायरेक्ट में 50%। किसी के पास में नॉलेज नहीं है, पैसा है काफ़ी, तो वो 100% फंड में इन्वेस्ट करके चलेगा। किसी के पास में पैसे नहीं है लेकिन नॉलेज है, बहुत कम पैसे हैं लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो 100% इक्विटी में लगाएगा क्योंकि उसको लगाना पड़ेगा, उसके पास में पैसे ही नहीं है, पैसे ही बहुत कम है, तो क्या फंड क्या डिफेंसिव प्ले करना, वो अग्रेसिव प्ले करेगा, मतलब वो बैट लेगा। तो ये कैटेगरीज होती है, अब आप कहाँ पे स्टैंड करते हो या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से ये परसेंटेज डिसाइड हो सकता है। बाकी हाँ, स्मॉल कैप के लिए फंड्स अच्छे माने जाते हैं, लेकिन साइकिल्स आपको देखनी होती है। अगर अभी कोई इन्वेस्ट करा है तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को लो रखना पड़ेगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।